बुरा करने वाला स्वयं एक दिन बुरा बन जाता है। वो सोचता है कि मैं दूसरे का बुरा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना उसका बुरा तभी होगा जब उसका कर्म का उदय होगा, तुम्हारे करने से बुरा नहीं होगा। इसलिए विचार मत करो, सोचो मत किसी का बुरा हो जाए। आप ये सोचो मेरा कैसे अच्छा हो जाए, कैसे औरों का अच्छा हो जाए। और जब आप ऐसा सोचोगे तो आपका नियम से अच्छा ही होगा। बड़प्पन पाना चाहते हो तो पहले बड़प्पन जैसे गुण को भी अपनाना होगा। हर व्यक्ति आपको बड़ा समझेगा, आपको बड़े की तरह इज्जत देगा, लेकिन पहले आपके अंदर बड़े जैसे गुण भी तो होना चाहिए। अगर गुण नहीं है और आप बड़े बन करके इज्जत पाना चाहते हो तो वह इज्जत तो दे सकता है, सम्मान दे सकता है, लेकिन वह सम्मान मन से नहीं देगा, केवल बाहर से देगा। अगर किसी के मन से आत्मिक सम्मान, आत्मिक हृदय से बड़प्पन पाना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो उसके लिए स्वयं झुकना पड़ेगा। व्यक्ति झुक सकता है, झुकाने वाला चाहिए। इसलिए ध्यान रखो कि ये मत सोचो कि दुनिया मेरी बात मानेगी। मेरी बात सब माने, आपकी बात तभी तक मानेंगे जब तक आपकी सच्चाई सामने नहीं आई। व्यक्ति जब आपको अच्छे से पहचानने लगेगा ना, उस दिन से उसके सामने तुम्हारा सम्मान सामान्य हो जाएगा। आपका सम्मान सामान्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति तुम्हारे लिए बड़ा होने पर भी बड़े जैसा सम्मान नहीं देगा फिर। इसलिए ध्यान रखो, बड़े होने पर इज्जत तभी मिल सकती है जब बड़े के साथ आप में बड़प्पन हो, और बड़प्पन होना ही आपके बड़े होने का एक सूत्र है। हर व्यक्ति लिमिट में अच्छा लगता है। जैसे ही सीमा टूटती है वैसे ही तूफान आता है। इसीलिए ध्यान रखो, सीमा में ही रहना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यदि सोचें कि हर व्यक्ति मेरे अंडर में रहे तो आपको भी उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति मेरे अनुसार काम करेगा, लेकिन आपको भी उनके अनुसार कुछ ना कुछ प्रेम, वात्सल्य आदि देना होगा। हर व्यक्ति आपका हो सकता है, पहले आप उसके तो हो जाओ। केवल स्वार्थ के लिए ही आप दूसरे से वात्सल्य भाव रख रहे हो, ध्यान रखो वह वात्सल्य भी वात्सल्य नहीं है, केवल एक स्वार्थ है। जब तक तुम्हारा काम रहेगा तब तक तुम अपने, और बाकी जैसे काम पूरा हुआ वैसे वह व्यक्ति पराया हो गया, तुरंत अनीति और अत्याचार में उतर आया, तुरंत ही उसके बारे में बुरा विचार करने लगा, बुरा करने लगा, बुरी बातें कहने लगा औरों से। ये क्या है? ये केवल उसका स्वार्थ था। वह व्यक्ति उसके लिए धोखा दे रहा था, जबकि आप धोखा दे सकते हो लेकिन कर्म तुम्हारे लिए सच्चा फल देंगे। जब अत्याचार और अनीति कौरवों की नहीं चली, अनीति और अत्याचार कंस की नहीं चली, रावण की नहीं चली, तो अरे तुम तो सामान्य व्यक्ति हो। इसीलिए ध्यान रखो, सहजता का जीवन जियो, प्रेम का जीवन जियो। गिरने में किसी को देर नहीं लगती। कभी कोई व्यक्ति ऊंचा उठा दिखाई देता है, कभी वो जमीन में पड़ा नजर आता है। आज जो अच्छे दिन हैं उनमें तुम उफन रहे हो, उनमें तुम फूल रहे हो। ध्यान रखो, वह दिन भी तुम्हारे समय के बाद चले जाएंगे। सब दिन एक से नहीं होते। आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन भी आएंगे। इसीलिए बुरे दिन आने के पहले तुम अच्छे दिनों में गुरूर मत करो, अभिमान मत करो। उस समय भी सहज जीवन जियो, सबको अपना बना करके रखो। वात्सल्य से, अपने प्रेम से सबको अपना बनाओ। दुनिया आपकी अपने आप अपनी बन जाएगी। मंदिर देखा है? मंदिर एक ऐसी सात्विक जगह है जहाँ भगवान निस्वार्थ, भगवान किसी को देख करके निरपेक्ष भाव से सबके लिए सब लुटाते हैं। इसीलिए सब मंदिर में आना पसंद करते हैं। लेकिन जिस दिन से भगवान भी पार्शियलिटी करना शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन से ये मंदिर भी खाली दिखेंगे। देखा है बहुत सारे लोगों को, जिनकी नाक ऊपर थी उनकी नाक आज बची नहीं है। जो व्यक्ति किसी के नाम पर उछल रहे थे, आज उनका भी नामो निशान खत्म हो गया। फिर तुम किस अभिमान में हो? मत सोचो, मत करो अभिमान। ये दुनिया ऐसी है जहाँ पर बिल्डिंग भी चकनाचूर होते देखी गई, और कभी झोपड़ी के भी दिन बदलते गए। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ आज बिल्डिंग खड़ी है, और जहाँ बिल्डिंग थी आज वहाँ झोपड़ी मिली। ये सब क्या है? ये सब दिन बदलने में टाइम नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखो, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित। जो बारिश होने पर अभिमान कर रहा था, हरा भरा था क्योंकि, और जब बारिश खत्म हुई वही वृक्ष जब सूख जाता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने उस टाइम अभिमान गलत किया था। इसीलिए ध्यान रखना, अभिमान मत करना। सबके दिन एक से नहीं होते।